तो परमात्मा क्या बताते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे दिख के चीना लग जइया। यहाँ क्या करते हैं, जैसे भी कोई किसी का इष्ट धाम है जहाँ की वो पूजा है वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर क्या करते हैं, एक नाई बैठा होता है और छोटे बच्चे के बाल उतरवाया कर। वहाँ पर बाहर 2 रुपये में बाल कटते होंगे तो 10 रुपये लिया कर नाई, क्यों पता है कि तो जहाँ को नहीं जल्दी में है फटाफट, और 5-4 बाल काट के और 5 रुपये 10 रुपये ले लेगा। और उन बालों को क्या करती है कि बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में नवजात बालक बेटा या पोता या पोती होती है, वो उनको लेके जाते हैं। और वहाँ क्या कहती है उस नाई के को, जो नाई बाल काट रहा होता है, बुढ़िया 3-4 बार कहेगी, भाई देखिए रे नाई के, ध्यान से कैची चलाइए कि मेरे पोते के या पोती के कैची ना लग जा कच्चा सिर से, भाई ध्यान तक चलाइए कैची को। और परमात्मा क्या बताते हैं, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं कि अपने बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची लगने का भी भय, कदे बच्चे का दर्द ना हो जाए, और एक बकरी का बच्चा लेके और वो बैंड चढ़ा दिया माता के, वो कटवा दिया वहाँ से, उसकी गर्दन कटवा दी। अपने बच्चे को तो इतना प्यारा मानती है और दूसरे का बच्चा कटवा दिया, और फिर अपने बच्चे की तो खैर भी मानती है। कभी नहीं हो सकती से जुल्म, ते परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, दूना पाप बढ़ा दिया। फिर क्या करते हैं कि उन बालों को वह बुढ़िया चढ़ा कर फिर मंदिर में, और वहाँ से पुजारी उठा के उसने एक कट्टे में डाल देगा बोरी में, और शाम ने कुर्डियाँ पे फेंक देगा ठा के, कूड़ा करकट में पटकेगा ठा के, और कौन से वो बैंक में जमा करा होगा उन बाड़ा ने, उसने बाहर फेंकने हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम इनको कहीं काट कर कितना डाल दो, पर हमारा नाम साधना करो, तुम्हारा भी कल्याण और तुम्हारे बच्चों का भी कल्याण। अब फिर क्या बताते हैं, भाई कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गईया। हमारी दादी दो क्या करती, वहीं गुड़गांव वाली माता के और की तो फिर रोहतक वाली माता के निरी माता थी, तो वो क्या बनाती थी कि वो कच्चे पक्के पूड़े बना लेती, और पूड़े बनाते हमें देर हो जाती, मेरी ताई माँ पहने जल्दी करो ना तुम, तो इन्होंने कही ये कच्चा है, कच्चा ही आन दे। उन्हें पता था कि कुत्ते ने खाना है, कौन सी माता खाओ है, तो वो क्या करते हैं, जैसे पूड़े बना लिए, गुलगुले बना लिए, तो वहाँ कहाँ जाते हैं, एक 4 ईंट ला रखी होती है अपने आसपास खेतों में या कि तो बनी में, उसका एक चबूतरा बनाकर वहाँ एक स्थान बना देते हैं माता का, छोटा सा, इतनी मड़ी सी बना देते हैं, और वहाँ जाकर के वो पूड़े जो भोजन बना रखा था वो डाल देते हैं, थोड़ा सा जल डाल दें, पानी गूंथ लेगी माई गिला, और वो माता व दादी तो नीचे नहीं उतरती, इतने कुत्ते चढ़ देते, और डालते ही कुत्ते टूट के पड़ते उसके ऊपर, सारे ने खा जाते। और कुत्ते में एक आदत और बूढ़ी हो से, वो खा पी कर चलते हैं, मूत के भी उस मंडी पे जाया करे, वो पेशाब भी वहीं करता फिर। तो परमात्मा क्या बताते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा, फिर मुँह गंग पुचैया।
जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा फिर मुए गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब देखो पिताजी जीवित थे तब उनकी सेवा करते, उनकी आत्मा को सुख देते समय पर जैसे, क्योंकि वैसे तो माता पिता जब तक स्वस्थ हैं उनको किसी के उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती सेवा की, उनको प्यार दे राजी बोले और जो उनकी डिमांड हो, छोटी मोटी डिमांड हो, कभी को कुर्ता ला दे, को धोती ला दे, बस इतनी माँ बाप की और ज़्यादा नहीं मांगते बेचारे, उनको पता है क्योंकि उनकी सब इच्छाएं लगभग कम होली होती हैं। तो उनको प्यार से ही बोल पड़े, समय पर रोटी दे दे इतना। और जो माले बीमार सीमार हो जाए उनकी खूब सेवा करे, ट्रीटमेंट बढ़िया कराओ उनका। अब जब तो कहते हैं पिताजी जीवित है तब तो 100 बार लड़ाई करेंगे। एक व्यक्ति, ये दास जेल में था, ये झूठे केस में हमें जेल में जाना पड़ा इस संघर्ष के कारण। तो वहाँ एक व्यक्ति आ रहा था, हमने पूछा भाई आप किस केस में आ रहे हो? तो एक और बोला ने बोला जी इसने अपने बाप मार रखे हैं। मैं कह रहा चाला कर दिया तनते, बाप भी के ऊपर मार दिया रहे। तो वो दूसरे ने बताया, उसके सामने कह रहा था कि इसके पिताजी की पेंशन आया करती और वो बड़े भाई में था और माँ इसकी तरफ, माँ और माता और पिता को इन्हें बांट रखा था, 2 भाई हैं ये, कि मैं माँ को अपने पास रखूँगा तू बाप ने। अब माँ को इसलिए रख रहा था कि उसके छोटे छोटे बालक थे, उन वह खिलाफ थी, पाले पोसे थी, वह खेत में काम करे थे और बाप की आओ थी पेंशन। तो जब तो भाई का जब ला दिया कि ना बाबू तो ले ले, माँ ना मैं लूँगा, बालक खिलवाने हैं। अब वो कहने लगा फिर बाद में कि भी माँ बाबू की आधी, पिताजी की आधी तनख्वाह मुझे, पेंशन मुझे दो। और बाबू ना ठीक है, बोला ना दूँ, तू के बड़ी सेवा करे भाई, अब सेवा कराइयो मैं तो पेंशन इसको दूंगा। ऐसा कुछ उनकी कहा सुनी होगी। तो उसने अपने बाप का सर में लठ मारा और लठ लगते मर गया। तो फिर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, माँ देख किसी कलयुगी बेटे जुल्म कर दिया, मुझे नहीं पता था किस लिए मारा इसने। तो वो कहने लगा, वो बोला इतना जुल्म कर दिया, बाप की तरफ तेरा हाथ कैसे उठ गया? वो दूसरा ने बोला, ने बताया करा कि इसलिए मारा मैंने बाबू कि माँ की पेंशन हो जाएगी, बाप तो मर गया, मर जाएगा और माँ की पेंशन हो जाएगी, वो पेंशन भी मन मिलेगी और बालक भी मेरे ये खिलाया करेगी। अरे तेरा नाश जाइयो, ओए होए हे भगवान, ऐसे जालिम लोग हो गए। बिना ज्ञान के लालच के अंदर कहाँ तक गिर गया इंसान। काफ़ी देर तक ऐसी, उसको तो के कहाँ थे, वहाँ सारे सरपरे इकट्ठे हो जाते हैं, कौन ज्ञान सुना था। बहुत देर तक जी दुखी रहा, हे परमात्मा, ओए होए, इस एक बगैर ज्ञान के इस जीव का कितना नेचर गिर गया, कितने नीचता पा गया यू। तो क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पहुंचैया, मरे पाछे ने हुआ गंगा में कल्याण करवा का। और फिर आवे आसोज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। आसोज के महीने में ये गुरुजी कहेंगे देख श्राद्ध निकाल दे रही है, देख ऊपर कौआ खा गया, तेरा पिताजी कौआ बन गया। और परमात्मा क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि कबीर परमात्मा जी ने हमें ये ज्ञान दिया, जय सतगुरु की संगत करते, ना तो पितर बनना, ना भूत बनना था, ना कोई श्राद्ध निकालना, और सतलोक में चले जाते हैं।